तो पिछले एपिसोड को हल्का सा एक रिकैप कर लेते हैं। हमारे जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, जो थोड़ा सा देर से सोकर उठे, तो कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक एज यूजुअल मैं, जो इस कहानी को लेकर चल रहा है, और मेरा फेवरेट स्टूडेंट गजोधर, जो कि बड़ा ही ज्ञानी, बहुत ही जो है वो एक ऐसा पुरुष है जो बहुत ढेर सारे प्रश्नों को अपने साथ लेकर चलता है। तो आप ही की तरह बड़े ढेर सारे प्रश्न उसके भी दिमाग में आते हैं। तो उसने सबसे पहले मुझसे यही क्वेश्चन कर लिया कि क्लास कौन सी है। तो मैंने बताया भाई योजना और कुरुक्षेत्र की क्लास हम लोग लेने जा रहे हैं, और ये गवर्नमेंट के दो ऐसे ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट हैं जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने उसको बताया कि बेसिकली ये बहुत ही ऑथेंटिकेट है, इसमें डाटा की डेप्थनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत नई नई चीज़ें इसमें आकर जुड़ती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे चलते हैं, और मैंने बताया कि ये एसए के लिए, जीएस के चारों पेपर के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ऐप पर क्लास बिल्कुल चल रही है, फर्स्ट क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। कुल मिलाकर जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि योजना और कुरुक्षेत्र क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने बातचीत शुरू की, हमने इसके बारे में भी समझा, राइट, कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमने चीज़ों को समझा वो कुछ इस तरह से रहा है कि ये, जैसे टीना डाबी जो आईएएस टॉपर रही, उन्होंने कहा कि भारत को जानो, और जब भारत को जानने की बात आ रही तो पूरे भारत को समझने के लिए मैंने इससे पहले कई तरीके बताए, लेकिन मैंने इसको और एब्स्ट्रैक्ट किया है और मैंने बताया कि भारत दो तरह की यूनिट में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। कि स्टैटिक यूनिट यानी कि जो सतत रूप से चल रहा है, एक जैसे कि हमारी भौगोलिक इकाइयाँ, तो भारत तमाम भौगोलिक क्षेत्रों में, ऐतिहासिक क्षेत्रों में, सांस्कृतिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। दूसरा एक गतिशील इकाई, तो मैंने इसमें जो योजना कुरुक्षेत्र के आधार पर इसको बांटा है वो बेसिकली दो आधार पर बांटा है, एक हमारा अर्बन इंडिया और दूसरा हमारा रूरल इंडिया। हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, इजी डिवाइड कर देते हैं। और जब हम बात करते हैं तो सिविल सेवकों के रूप में हमेशा हमारे जो ओरिएंटेशन होता है वो इस तरह से होता है कि हमें अपने देश की चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, वो चैलेंजेस को समझना, और एक ऑफिसर के रूप में आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। जब आपके जिस सेवा का आप पार्ट बनने जा रहे हैं, जब आपके कन्वोकेशन में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार ऐसा चाहती है कि आप आने वाले समय के में एक ऐसे ऑफिसर बने जो भारत की इन समस्याओं का समाधान कर सके, तो निश्चित रूप से आप सोचिए कि देश का प्रमुख व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है, वो जो पॉलिसीज को लेकर चल रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पर एक नया ओरिएंटेशन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो चलिए, तो हमने यहां देखा कि अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया दोनों के बारे में बात हो रही है, तो दोनों के चैलेंजेस भी हमारे बिल्कुल अलग प्रकार से बने हुए हैं। तो आगे हम लोग बात करें तो यहां पर जो योजना और कुरुक्षेत्र का मुख्य उद्देश्य है, फिर से समझा रहा हूं क्योंकि इसको बार बार आप अपने दिमाग में रखिएगा, यही वो हुक है जिसपे आपका पूरा करियर टंगा हुआ है। तो इस पूरे कंडीशन में आप ये देखिएगा, भारत की समस्याओं और संभावनाओं को आधुनिक दृष्टिकोण से समझना। आधुनिक दृष्टिकोण यानी मॉडर्न एटीट्यूड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। समय के साथ साथ हमारी जरूरतें भी बदलती चली जा रही है। आज के न्यूज़पेपर में अगर देखोगे तो आज राज्य और केंद्र के टकराव, बंगाल के केस में आप देखते जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा कि आज भारत की विदेश नीति में, आज हमने चाइना का जो एक विदेश मंत्री, उसने पाकिस्तान के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर बोल दिया, हमने आज उसको सीधे सीधे डांटा, तलब कर लिया, बोले आ रहे हो तो बेटा थोड़ा दूसरे तरीके समझ में आना, ठीक है, नहीं तो औकात में रहो, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। तो आज हमारा जो विदेश नीति में हमारी लैंग्वेज है वो बदल गई है। वो अमेरिका जो कभी हमारे खिलाफ कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट दिया करता था, आज वो बड़े संभल संभल के बोल रहा है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो बदलते हुए भारत की तस्वीर आपके सामने लेकर आ रही है। आप लोगों के सामने भी ये बड़ा एक सिनेरियो है, अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने है, और ये बदलाव भी आपके सामने बहुत ही अलग तरीके से आ रहा है। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो योजना और कुरुक्षेत्र अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब मैं विकास शब्द यानी डेवलपमेंट वर्ड यूज करता हूं, ये बहुत ही गतिशील अवधारणा यानी डायनेमिक कॉन्सेप्ट होता है। तो हमें उसी डायनेमिक कॉन्सेप्ट को अपनी अच्छी तरीके से समझते रहना है।